अगर एक ही झटके में आपकी पूरी एयरफोर्स की आंखें बंद हो जाएं, नष्ट हो जाएं, तो क्या बचेगा? पावर या आएगी पैनिक? अब ईरान यूएस इसराइल कॉन्फ्लिक्ट एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां ईरान ने एक स्ट्रैटेजी अपनाई है कि वो अमेरिका की विजिबिलिटी पर स्ट्राइक करेगा, यानी अमेरिका की आंखों पर स्ट्राइक करेगा। कोई मिसाइल, कोई ट्रूप लॉस शायद उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना विजिबिलिटी और कमांड कंट्रोल है। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने रिसेंटली एक स्ट्राइक किया है प्रिंस सुल्तान एयरबेस सऊदी अरेबिया में, जो अमेरिकन यूज कर रहे थे। यहां उसने इस्तेमाल की सिर्फ 6 मिसाइल और 29 सस्ते वाले ड्रोन्स। और इसका इंपैक्ट इतना जबरदस्त हो रहा है कि सैटेलाइट ये दिखा रहे हैं कि कम से कम 2 से 3 हाई वैल्यू एयरक्राफ्ट हिट हुए हैं, और इनमें शामिल है एवैक्स। और एवैक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट है जिसको ईरान ने डिस्ट्रॉय या एटलीस्ट डैमेज तो किया है। ये गेम चेंजर है क्योंकि E3 सेंट्री एवैक्स कोई साधारण एयरक्राफ्ट नहीं है। अमेरिका का जो इसका कॉस्ट है, जो प्राइस है, वो पड़ता है लगभग 270 मिलियन, यानी 2600 करोड़ रुपए। अमेरिका के एयरक्राफ्ट के टॉप 5 मोस्ट एक्सपेंसिव एयरक्राफ्ट में से ये एक है। ये एक तरह का फ्लाइंग कमांड सेंटर है जो सैकड़ों किलोमीटर दूर तक एयरक्राफ्ट, मिसाइल और ड्रोन्स को डिटेक्ट कर सकता है, और सिर्फ देखता ही नहीं है बल्कि पूरी एयर बैटल को कंट्रोल करता है। कौन सा फाइटर किधर जाएगा, इंटरसेप्शन कब करना है, कौन टारगेट से प्रायोरिटी है, और ये सारे डिसीजंस यही एवैक्स लेता है। यानी अगर ईरान इसको डिस्ट्रॉय करता है, जैसा हम देख रहे हैं सुल्तान वाले अटैक पर, तो ना सिर्फ $270 मिलियन का नुकसान हुआ अमेरिका का, बल्कि पूरा बैटलफील्ड ही ब्लाइंड हो गया। यानी अब कोऑर्डिनेशन में दिक्कत आनी शुरू होगी। और प्रॉब्लम यह है कि अमेरिका के पास ऐसे महज 17 एयरक्राफ्ट हैं, 17, और 17 में से 6 को उसने गल्फ रीजन में डिप्लॉय किया था, एक उसमें से चला गया। यानी अगर एक भी E3 सेंट्री लूज होता है तो टैक्टिकल लॉस नहीं है, स्ट्रेटेजिक शॉक है। बहुत बड़ी बात है ये। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि अमेरिका के लिए इसको रिप्लेस करना बड़ा मुश्किल है। E3 सेंट्री का जो एयर फ्रेम है वो बेस्ड है बोइंग 707 के मॉडल पर, और इसकी प्रोडक्शन बोइंग 707 की तो दशकों पहले बंद हो चुकी है। यानी अब जो चला गया E3 सेंट्री इस अटैक में प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर, वो प्रैक्टिकली वापस कभी नहीं आएगा, ये सालों लगेंगे उसको वापस लाने में। तो ईरान की स्ट्रैटेजी बड़ी साफ दिखती है। उसने अमेरिका के जो पेन पॉइंट्स थे, जो वीक पॉइंट्स थे, जो दर्द वाली नसों थी, उनको आइडेंटिफाई कर लिया था पहले से ही। सबसे पहले रेडार और डिटेक्शन सिस्टम खत्म किए, उसने थार्ड का सिस्टम डिस्ट्रॉय किया, उसने पेट्रियट सिस्टम्स को डिस्ट्रॉय किया, उसने बहरीन वाले रेडार को डिस्ट्रॉय किया, और पूरे गल्फ रीजन में जहां भी अमेरिका के रेडार सिस्टम्स थे उन सबको टारगेट किया, खत्म किया। जब ऐसा हो गया तो वो खुलेआम अपनी मिसाइल्स और ड्रोन्स को अब एयर बेसिस पर टारगेट कर सकता है, और अब वो टारगेट कर रहा है हवा में उड़ने वाले रेडार्स को, यानी एवैक्स। E3 सेंट्री गया, इससे पहले भी एक एवैक्स गया था। अब ये हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो रहा है यूएस को। और फाइनली ये सब करने के बाद अगर ईरान सक्सेसफुल होता है अब एवैक्स को भी डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो अब अमेरिका और उसके एलाइज पूरी तरीके से वल्नरेबल हो जाएंगे ईरान के मिसाइल और ड्रोन स्ट्राइक्स के प्रति, और उसको रोकना मुश्किल हो जाएगा, और अमेरिका के लिए अपनी खुद की एयरफोर्स को कोऑर्डिनेट करना भी मुश्किल होगा। यानी अब बैटलफील्ड में सुपीरियॉरिटी नहीं राज करेगी अमेरिका की, बल्कि अनसर्टेनिटी आने वाली है। और इसी को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप और यूएस का जो वॉर डिपार्टमेंट है वो बेहद चिंतित है।